हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के कक्षा 6वीं के विज्ञान विषय को पढ़ेंगे, जिसकी विषय सूची में आपके 11 अध्याय हैं। तो हम एक एक करके सारे अध्याय को पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला अध्याय है भोजन के घटक, दूसरा है वस्तुओं के समूह बनाना, तीसरा अध्याय पदार्थों का पृथक्करण, चौथा अध्याय पौधों को जानना। इसी प्रकार हमारे अध्याय 5, 6 इसी तरह कुल मिलाकर हमारे 11 अध्याय हैं। आइए आज हम अध्याय 1 को शुरू करते हैं। अध्याय 1 भोजन के घटक। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं कि जो भी हम भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ कहते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था कि किस जगह किस प्रकार का भोजन खाया जाता है। ये आपको मानचित्र में दिखाया गया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। जब हमारा एक प्रकार का जो भोजन होता है, हम भोजन में जो भी खाते हैं उसमें क्या होता है, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन हो सकता है, बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। उसके अलावा अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। ये आपको नीचे एक भोजन की थाली दी हुई है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। अब इस व्यंजन के बारे में आपको नीचे एक सारणी दी हुई है 1.1 ये, जिसमें आपको 2 व्यंजन, 2 क्षेत्र और उनसे 2 क्षेत्रों के नाम, राज्यों के नाम तथा वहाँ जो भी व्यंजन खाए जाते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे पंजाब क्षेत्र में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही और घी ये खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में अन्न के व्यंजन के रूप में चावल, दाल या मांस का व्यंजन के रूप में अरहर की दाल, सब्जियों में कुंदरू, अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार ये खाया जाता है। अब जो तीसरे नंबर का ये बॉक्स जो खाली है, ये आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ आप किसी क्षेत्र का नाम, उस क्षेत्र के अन्न का व्यंजन, वहाँ खाए जाने वाले दाल या मांस का व्यंजन, सब्जियाँ तथा अन्य व्यंजन ये आपको होमवर्क में लिख के लाना है। अब हम बात करते हैं, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हों। हम क्या करते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ इन्हीं व्यंजनों को खाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो हम वहाँ क्या करते हैं, रास्ते में हमें जो भी खाने की चीज़ें मिले हम वहीं खा लेते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। कुछ लोगों के लिए ये कभी संभव नहीं हो पाता। कभी कोई, अगर आपने देखा होगा, कोई अगर कहीं नौकरी करता है तो वहाँ जाता है, उसे अगर भूख लगी तो वो वहीं बाहर से कुछ लेकर खा लेता है। तो कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं होता कि वो इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। अब हमें पता है कि हमें जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी खाने की सामग्री मिलती है, उसके लिए जो कच्ची सामग्री, हर जो व्यंजन होता है, अब हमें पता है, हम जानते हैं कि हम जो भी व्यंजन खाते हैं वो एक कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें किन से मिलता है, पौधे या जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा
विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। भोजन के साथ साथ हमारे शरीर को जल की भी आवश्यकता होती है। हम जितना भोजन करते हैं उसके साथ साथ हमें थोड़ा पानी भी पीना चाहिए। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। क्या अब हम जो भी खाना खाते हैं क्या उन सभी में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? तो आइए इसके लिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों की सारणी 1.2 में लिखें। अब आपको यहाँ एक और सारणी दी हुई है नीचे 1.2। जब हम यहाँ प्रेक्षण करेंगे तो उसके बारे में जो भी हमारा निष्कर्ष निकलेगा वो हमें इस सारणी में। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। ये सारे विलयन आपने देखा होगा आपके स्कूल में, जो आपकी विज्ञान विषय की लैब होगी, वहाँ आप प्रयोग करने जब जाओगे तो वहाँ आप देखोगे कि वहाँ आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा ऐसे विलयन दिखाई देंगे। आपको कुछ परख नलियाँ भी वहीं मिलेगी और ड्रॉपर। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप यह परीक्षण कर सकते हैं। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं, जो सारणी अभी हमने नीचे देखी है। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। जब आप लैब में जाकर रसायन से, सारे केमिकल से प्रयोग करेंगे तो वहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप उन केमिकल्स को, उन रसायन को खाने की कोशिश ना करें। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ विलयन, जो जैसे आपको कॉपर सल्फेट, ये इस तरह से कुछ विलयन लगे, अगर वो आपके पास तुरंत नहीं है तो आप अपने अध्यापक से कह सकते हैं, तो वो इसके अलावा भी आपको दूसरी विधियों से यह करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम उसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब बात आती है मंड की। मंड क्या होता है? आपने देखा होगा, हम अपने घरों में जब हम आलू को बॉईल करते हैं, आलू को उबालते हैं, या हम चावल बनाते हैं, तो जब चावल को हम उबाल कर बाहर निकालते हैं, जब आप उसे हाथ में लेकर देखते हैं तो हाथों में एक चिपचिपा सा पदार्थ लगता है, वही क्या होता है? मंड। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्टार्च। स्टार्च जो होता है यह एक प्रकार से हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का काम करता है। अब हम आते हैं क्रियाकलाप नंबर 2, मंड के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। आपको इस परीक्षण को करने के लिए पहले किसी भी कच्ची सामग्री की थोड़ी सी मात्रा लेनी है, उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालनी है। यहाँ आपको चित्र दिया हुआ है 1.1, ये जिस तरह से डाल रहे हैं। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। जैसे ही आप इसमें आयोडीन विलयन, तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे तो आपको देखना है कि खाद्य पदार्थ के रंग में क्या परिवर्तन होता है। क्या यह नीला या काला हो जाता है? अगर यह नीला या काला रंग होता है तो यह हमें किसकी उपस्थिति दर्शाता है? मंड की उपस्थिति दर्शाता है, मतलब स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिए। आपको क्या करना है? इस परीक्षण को फिर से किसी भी खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा के देखिए और चेक करिए, जांच करके देखो
कि किसमें मंड है, किसमें स्टार्च उपस्थित है, और उस परीक्षणों को अपनी सारणी 1.2 में लिखना है। इसी तरह अब हम आगे देखते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण, जिसके लिए प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। आपको इस परीक्षण के लिए भी किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेनी है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। इसके बाद और 10 बूंद जल डालकर इसे अच्छी तरह हिलाएं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए आपको एक खाद्य पदार्थ लेना है। यदि वह ठोस है तो उसका पेस्ट बनाएं, उसे एक परख नली में डालें, कुछ बूंदें जल की डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालें। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। जिस तरह से आपने अभी मंड का देखा कि नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है, मतलब स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है, उसी प्रकार बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। क्लियर है? अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं और इसी तरह परीक्षण करके आप दूसरे खाद्य पदार्थों में भी इसकी जांच कर सकते हैं कि उन पदार्थों में प्रोटीन है या नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं वसा के परीक्षण की। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? आपको क्या करना है? वसा के परीक्षण के लिए कुछ खाद्य पदार्थ लेना है, उसे एक कागज़ में लपेटकर उसे कूटना है। इसके बाद आपको कागज़ को सीधा करके देखना है कि क्या उस पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अगर उस कागज़ पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि आपके उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए और इसके बाद सिर्फ तेल ही बचे। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अगर तेल का धब्बा नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? आप जब ये करके देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि क्या आपने जिन पदार्थों में परीक्षण किया उसमें ये चीज़ें उपस्थित है। क्या एक खाद्य पदार्थ में से एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? तो ये आप जब आप प्रयोग करेंगे तो उसके बाद आप ये पता कर सकेंगे। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन तीनों पोषक तत्वों के अलावा विटामिन और खनिज लवण भी हमारे खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अब हम पढ़ेंगे कि ये जब सारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में हमारे खाद्य पदार्थ के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं तो क्या इन सभी पोषकों की हमें इससे आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक होमवर्क है
होमवर्क है कि जो आपको यहाँ एक सारणी दी हुई थी, सारणी 1.2, जिसमें आपको सारे खाद्य पदार्थों के बारे में लिखना था। जैसे यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए दिया है कि जो कच्चा आलू होता है, कच्चा जो आलू होता है उसमें मंड स्टार्च उपस्थित होता है। अगर यदि होता है तो आपको हाँ लिखना है। इनमें से जो भी पोषक तत्व जिन भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित होता है उसके सामने आपको हाँ लिखना है। जैसे दूध में स्टार्च मंड उपस्थित नहीं होता है लेकिन प्रोटीन उपस्थित होता है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाँ। इसी तरह ये आपके लिए होमवर्क है, बिना पका हुआ चावल, इसमें इनमें से इन पोषक तत्वों में से क्या उपस्थित है? सूखा नारियल, इसी तरह और भी दिए। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।